सभी शांति प्रेमी यही चाहते थे कि महाभारत का युद्ध न हो। श्री कृष्ण ने स्वयं शांति दूत का कार्य भी किया था, लेकिन पुत्र मोह में अंधा राजा धृतराष्ट्र और उसके दुर्गुणी पुत्रों के कारण महाभारत होकर रहा। पांडवों की ओर से तो भीड़ थी ही नहीं, किंतु कौरवों के पास तो योद्धाओं की भीड़ थी। एक एक कर सेनापति मर रहे थे और फिर यह स्थिति आ गई कि कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति पद संभालना पड़ा। पांडवों के लिए यह चिंता का विषय था। द्रोणाचार्य ने एक से बढ़कर एक योद्धा तैयार किए थे। वे अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके सामने युद्ध में टिके रहना कठिन तो था ही। कृष्ण पांडवों की ओर थे, लेकिन निहत थे। वे केवल अर्जुन के सारथी थे, यानी रथ हाँक रहे थे। युद्ध जब चरम पर आ गया, गाजर मूली की तरह धड़ाधड़ योद्धा गिर रहे थे, तब एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, वह भी मर गया था भीम के हाथ से। यदि गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मरने की खबर मिले तो उनके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, यह सोचा गया। युधिष्ठिर अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शत्रु भी जानते थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। उनके वचनों पर सभी विश्वास करते थे, इसलिए कहा गया कि वे यह कार्य करें। मतलब गुरु द्रोणाचार्य से कहें कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने युद्ध में होते हुए भी अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वे कहें अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। ऐसा कहने के लिए युधिष्ठिर मान गए। इधर तैयारी हो गई कि युधिष्ठिर की आधी बात होते ही शंख फूंक दिया जाए। जैसे ही युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा अश्वत्थामा हतोहतः, इतने में शंख ध्वनि हो गई। युधिष्ठिर ने कहा नरो व कुंजरो, पर यह द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दिया। अश्वत्थामा उनके महाबलशाली पुत्र का नाम था। उनका पुत्र रणभूमि में उपस्थित था और सूचना देने वाला एक सत्यवादी था। इसका सीधा प्रभाव वही हुआ जिसकी आशा थी। द्रोणाचार्य का हृदय कांप उठा, हाथ से अस्त्र छूट गए। उस दिन एक भ्रम ने गुरु द्रोणाचार्य के हाथों अनेक लोगों के प्राण नष्ट होने से बचा लिए। पांडव विजयी हुए, शासन किया और फिर सब राजकाज परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। हिमालय की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते द्रौपदी सहित पांडव एक एक करके गिरते रहे। बर्फ पर चलते चलते उनकी हड्डियां गलती रहीं। जो चलने में असमर्थ हो जाता वह गिर पड़ता, जो चलने में समर्थ होता वह आगे बढ़ जाता। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, तब नकुल, उसके बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद भीम गिरे और अंत में जीवित रह गए युधिष्ठिर। इस यात्रा में एक अद्भुत बात यह भी हुई थी, युधिष्ठिर का एक स्वामी भक्त कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा था। सब गिर गए पर वह तब भी युधिष्ठिर के साथ ही चल रहा था। युधिष्ठिर एक धर्म प्राण व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें लेने के लिए स्वयं धर्मराज आए और बोले चलिए मेरे साथ स्वर्गलोक, लेकिन यह कुत्ता नहीं जा सकता, इसे यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर बोले हस्तिनापुर से यह साथ चल रहा है, इसने इतनी लंबी यात्रा में मेरा साथ दिया है तो मैं स्वार्थ के लिए इसे नहीं छोड़ सकता। यदि आप मेरे स्वामी भक्त श्वान को साथ नहीं ले जा सकते तो मुझे भी छोड़ दीजिए। मैं आऊंगा तो इस कुत्ते के साथ ही, अन्यथा नहीं। धर्मराज ने लाख समझाया पर युधिष्ठिर नहीं माने। तब वह कुत्ता एकाएक अदृश्य हो गया। धर्मराज ने कहा राजन, मैं ही आपकी परीक्षा लेने के लिए श्वान बनकर साथ चल रहा था। यह देखना था कि आप अपने राज्य के मनुष्यों से ही अच्छा व्यवहार रखते रहे हैं या ईश्वर के रचे सभी प्राणियों से न्याय का भाव रखते हैं। आप इस परीक्षा में सफल हो गए हैं। अब चलिए मेरे साथ। युधिष्ठिर स्वर्ग में घूमते रहे। उन्हें कहीं भी न तो द्रौपदी दिखाई दी, न अपना कोई भाई ही दिखाई दिया। माता कुंती भी नहीं मिली। तब उन्होंने धर्मराज से कहा कि मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं? धर्मराज ने कहा वे सब तो नर्क में हैं। युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़े। धर्मराज उन्हें साथ लेकर बोले चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए उन्हें नर्क में। युधिष्ठिर ने एक घिनौनी दुनिया देखी। हाय हाय करते कराहते खून पीप से भरे लोग, कहीं आग तो कहीं कीचड़, हर तरफ गंदगी। युधिष्ठिर को दुर्गंध भी कष्ट दे रही थी। दारुण दुख भी उनसे नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन धर्मराज उन्हें आगे लेकर जाते ही रहे। युधिष्ठिर को कहना ही पड़ा कि नहीं देखा जा रहा यह सब। तब धर्मराज बोले तुम्हारा परिवार भी तो यहाँ है, उनसे मिल तो लो। युधिष्ठिर चलते रहे। देखा तो कहीं कुंती पड़ी मिली, कहीं द्रौपदी, कहीं भीम पड़े करा रहे थे तो कहीं अर्जुन चीख रहे थे। नकुल सहदेव भी दारुण दुख में डूबे आर्तनाद कर रहे थे।
युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। तब धर्मराज ने कहा, राजन देख लिया ना सबको, अब चलिए स्वर्ग लोक, आपको तो वहीं रहना है। युधिष्ठिर बोले, धर्मराज मुझे यहीं छोड़ दीजिए, जहाँ मेरे सब अपने हैं मैं वहीं रहना चाहता हूँ। भले ही यह स्थान कितना भी बुरा है, लेकिन परिवार के बिना मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही वहाँ जो कुछ भी था सब गायब हो गया। आश्चर्य से वे बोले, धर्मराज कहाँ चले गए वे लोग? सारा का सारा नरक ही अदृश्य हो गया। धर्मराज हंसे और बोले, वह सब माया थी राजन। आपने महाभारत में कहा था न द्रोण से कि अश्वत्थामा हतो हता नरो व कुंजरो। दूसरों के दबाव में कहा, रणभूमि में कहा, दूसरों के हित में कहा, लेकिन कहा तो सत्य भी भ्रम पैदा करने के लिए ही था। तो उस भ्रम को फैलाने वाले कर्म के लिए आपको दंड भी मिलना ही था। यह सब भ्रम जो आपके लिए तैयार किया गया, उसी भ्रामक कर्म के दंड स्वरूप बनाया गया था। जितनी देर गुरु द्रोणाचार्य आपके बनाए भ्रम में दुखी हुए, उतनी ही देर आपको भी अपनों के लिए इस तरह दुखी होना पड़ा। आपके सब बुरे कर्मों का हिसाब हो चुका। अब चलिए स्वर्ग में, आपका पूरा परिवार वहीं मिलेगा। अपने हिस्से का सब दंड भोग कर सभी पांडव स्वर्ग के निवास योग्य हो गए थे। युधिष्ठिर को स्वर्ग में अपना पूरा परिवार मिल गया। बंधु परिवार में एकता और प्रेम हो तो घर भी स्वर्ग की ही तरह अनुभूति देता है। बने रहिए हमारे साथ, सुलझते रहेंगे हम सूत सूत। तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। बंधु यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना।